ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी को चैत्र मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की सबसे पहली पूर्णिमासी होती है। इस दिन भगवान श्री हनुमान जी पृथ्वी पर अपने स्वामी श्री राम का सहयोग करने के लिए जन्मे थे। चैत्र पूर्णिमा का व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैत्र पूर्णिमा की कथा और चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि सुनेंगे। हिंदू धर्म में चैत्र मास की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इसकी पौराणिक कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा की कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करती, किंतु उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल नहीं भाता था। इसी वजह से एक दिन उसके पति ने यानी कि सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उन आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा कि आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूँकि सेठानी बड़ी ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा कि ठीक है। तब वे चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांट कर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा कि सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इस वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी कि सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी यानी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर सेठ ने कहा कि सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके बाल उड़ गए। यह देखकर उन चारों आदमियों ने कहा कि सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति यानी कि सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह उस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें।
तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि, जय हनुमान। आइए अब सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना या सुनना बड़ा पुण्यदायक माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इस पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से घर में सुख संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहें तो श्री लक्ष्मी या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल 2026 के दिन सुबह में 7:06 पर पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। वहीं 2 अप्रैल सुबह में 7:41 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। इस दिन शाम में 6:11 पर चंद्रोदय होगा। अतः दिनांक 1 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत और चंद्र पूजन किया जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जिस दिन शाम और रात के समय पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन चंद्रमा की पूजा और उपवास करना श्रेष्ठ माना जाता है। उदया तिथि के अनुसार 2 अप्रैल को स्नान दान और हनुमान जी का जन्मोत्सव या हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने सत्यनारायण की कथा सुने या पढ़े और उन्हें पीले फूल और फल अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत और चंद्रमा की पूजा 1 अप्रैल की शाम को की जाएगी। चंद्रमा के उदय होने पर एक लोटे में जल, कच्चा दूध, अक्षत और चीनी डालकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें और पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार सफ़ेद वस्तुएं जैसे चावल, चीनी या दूध ज़रूरतमंदों को दान करें। चूँकि 2 अप्रैल को उदया तिथि में हनुमान जी का जन्मोत्सव और पूर्णिमा है, इसलिए सुबह की पूजा में सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। हाथ में जल लेकर व्रत और हनुमान जी की भक्ति का संकल्प लें। हनुमान जी की प्रतिमा को लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। उन्हें मोतीचूर के लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाएं। इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है और अंत में आरती करें। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।